जय हिंद बच्चों। तो आज हम लोग जो है ना चैप्टर 6 यानी शहरीकरण एवं शहरी जीवन, ये हिस्ट्री का जो है ना बिहार बोर्ड के जो है ना जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हैं उसके बारे में जो है ना आज हम लोग पूरा क्लियर करेंगे। चैप्टर 6 का सीरीज बाई सीरीज जो है वीडियो चल रही है। आप अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट चेक करो बच्चों, किसकी इंतज़ार कर रहे हो? हाँ, इधर से उधर, उधर से इधर, वायरल क्वेश्चन, घिवड़ा क्वेश्चन, कुछ नहीं होता है वायरल क्वेश्चन। चैप्टर बाई चैप्टर पहले क्लियर करो, उसके बाद जो है जो इम्पोर्टेंट जो होता ना गेस क्वेश्चन उसको देखो। अभी फ़िलहाल के लिए अगर टाइम नहीं है तो ये वायरल क्वेश्चन के फेर में नहीं, थंबनेल कुछ और अब वीडियो कुछ और, ऐसे चैनल को तो देखना भी मत। ओके, हाँ, तो मैं कहूँगा कि आप लोग चैप्टर बाई चैप्टर पहले तो वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्लियर करो, उसके बाद गेस क्वेश्चन को देखो और ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन बैंक के जितने भी ऑब्जेक्टिव है ना उसको क्लियर करो, फ़ायदा होगा। चलो इसको पहले शुरुआत करते हैं हम लोग। सीरीज बाई सीरीज चला है वीडियो, जाकर देखना, लिंक शेयर करना बच्चों में ताकि उनका भी हो फायदा। चलिए मिलते हैं क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है जी, सामंती व्यवस्था से हटकर किस प्रकार की शहरी व्यवस्था की प्रवृत्ति बढ़ी है? तो देखिए, सामंती व्यवस्था से हटकर आक्रामक जो है ना, आक्रामक प्रवृत्ति का जो है ना, प्रवृत्ति का क्या हुआ है? शहरी व्यवस्था की ओर जो है ना प्रवृत्ति क्या हुआ है? बढ़ी है। आगे देखो 2 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है? 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? शहर को आधुनिक व्यक्ति का किस प्रकार का क्षेत्र माना जाता है? तो सीमित क्षेत्र। किस सीमित क्षेत्र? आगे देखो 3 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, अस्थाई कृषि के प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? मतलब अस्थाई कृषि होता है उसके जो है ना जमाव से कैसा, उसके प्रभाव से कैसा जमाव संभव है? तो अस्थाई कृषि करोगे तो आपको संपत्ति जो है ज़रूर मिलेगा, कन्फर्म है। अस्थाई कृषि से संपत्ति मिलना तय है। ओके, आगे देखो, एक प्रतियोगी एवं उद्यमी प्रवृत्ति से प्रेरित किस प्रकार की अर्थव्यवस्था लागू की गई? तो ये जो है ना मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। क्या? मुद्रा प्रधान अर्थव्यवस्था। चलो 5 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जनसंख्या का घनत्व तो सबसे अधिक कहाँ होता है? तो महानगरों में होता है। महानगरों में होता है। बात समझ में आ रहा है? अभी देखो बिहार का सबसे बड़ा महानगर अगर देखा जाए कौन है? तो पटना है। कौन है? पटना। वहाँ पे जो है ना सबसे ज़्यादा क्या है? घनत्व तो ज़्यादा है, जनसंख्या भी ज़्यादा है। बात समझ रहे हो ना? हाँ तो जहाँ ज़्यादा सबसे जनसंख्या होता है उसको तो महानगर कहा ही जाता है। और साथ में जो ये होता है ना सबसे बड़ी महानगर, तो उसका जो राजधानी ही घोषित कर दिया जाता है। जिस तरह बिहार का सबसे जो है ना ज़्यादा जनसंख्या वाला अगर महानगर शहर कोई है तो पटना है, तो इसीलिए बिहार की राजधानी क्या है? पटना है। समझ में आ रहा है ना? चलो आगे देखो 6 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, 1810 से 1880 ईस्वी तक लंदन की आबादी 10 लाख से बढ़कर कहाँ तक पहुँच गई? कहाँ तक पहुँच गई जी? 20 लाख की, 30 लाख की, 40 लाख की, 50 लाख, कहाँ ले पहुँच गई? तो 40 लाख पहुँच गई। कहाँ तक? 40 लाख तक पहुँच गई। लंदन में अनिवार्य प्राथमिक शिक्षा कब लागू हुई? तो देखो, प्राथमिक शिक्षा अनिवार्य मतलब सबको जो है ना प्राथमिक शिक्षा करना जरूरी है। जैसे हम लोग को देखिएगा सरकारी स्कूल में बिहार में प्राथमिक शिक्षा होता है, लिखा होता है प्राथमिक शिक्षा अभियान, ऐसा चलता है ना, प्राथमिक शिक्षा अभियान। तो ये भी लंदन में अनिवार्य रूप से घोषित कब किया गया, मतलब लागू कब किया गया? तो ये जो है ना 1870 ईस्वी में लागू किया गया। कब? 1870 ईस्वी में। ओके, चलो 8 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कौन सा सामाजिक वर्ग बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया? तो मध्यम वर्ग जो है ना बुद्धिजीवी वर्ग के रूप में उभर कर आया। ओके, आगे देखो बच्चों, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ? ये बात सब कोई जानता है, जो इस चैप्टर को पढ़ा होगा उसको पता होगा, ये तो शुरुआते में बताया गया है ना जी। आज सबको पता होगा क्योंकि ये डिटेले बताया गया है पूरी तरह से। बात समझ में आ रहा है ना? चलो, तो ये जो है ना कृषक वर्ग को भी पूंजीपति वर्ग सताया है, मध्यम वर्ग को भी सताया है ना जी। कृषक वर्ग, श्रमिक वर्ग और मध्यम वर्ग। बात समझ रहे हो? किस प्रकार से पूंजीपति लोग क्या करता है? पूंजीपति लोग क्या करता है? मजदूर को सताता ही है, साथ में बीचवा जो होता है
उसको भी सताता है, मतलब जो उसके फैक्ट्री में जाके पढ़ लिख कर भी काम करता है उसको भी सताता है, और जो किसान होता है उसको सताता ही है, और जो मजदूर काम कर रहा है जो पढ़ा लिखा नहीं उसको तो सताता ही है। ऐसा होता है ना, होता है ना, होता है बिल्कुल। तो यानी इसका आंसर क्या हो जाएगा, सभी वर्ग को। कौन वर्ग को, सभी वर्ग को। ओके चलो आगे देखते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है, टेनेमेंट्स क्या था, तो काम चलाऊ मकान, क्या काम चलाऊ मकान, समझ में आएगा। टेनेमेंट्स क्या है, काम चलाऊ मकान है। सबसे पहले भूमिगत रेल कहाँ बनी है, देखो सबसे पहले अगर रेल चला था तब बम्बई से थाने तक चला था, बात समझ में आ रहा ना। सबसे पहला अगर रेल कहीं चला था तो बम्बई से थाने तक चला था, लेकिन यहाँ पे पूछ रहा है क्या कि भूमिगत रेल कहाँ बनी, तो लंदन की पेडिंगटन और फेरिंगटन स्ट्रीट के बीच बनी थी। पेडिंगटन कच्ची लिख रहा है जी, पेडिंगटन और फेरिंगटन बड़ी नाम है सबका, लंदन में नाम इतना कमे है, ये सब नाम कमे है। हिस्ट्री का जाइएगा, यूरोप में राष्ट्रवाद पढ़िएगा तो काउंट काबूर, विक्टर इमैनुअल, गीज गाज कर दिया पूरा शासन व्यवस्था। ऐसा ऐसा नाम है कि हैप हो जाइएगा, है ना जी। हम ही लोग का भारतीय नाम बहुत बेहतर है, एक बार में समझ में आ जाता है ना। चलो सबका अपना भाषा अपना संस्कृति के हिसाब से नाम अच्छा लगता है, वहीं जो है बार बार बोलते जाता है सुनते जाता है तो उसको अच्छा लगने लगता है ना जी। सबका अपना जो है ना विचारधारा है। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या कर रहा है, सबसे पहली भूमिगत रेल कब चलाई गई थी, यानी जो अभी बात हुआ है ना लंदन में जो गलियों में चलाया गया था तो उसी का बात कर रहा है, मतलब कब चलाई गई थी, तो 1863 में चलाई गई थी। चलो 13 नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा है कि गार्डन सिटी की अवधारणा किसने विकसित की थी, तो एबनेजर हावर्ड ने किया थी। किसने, एबनेजर हावर्ड ने किया था। उसके बाद देखो सिटी ऑफ बॉम्बे इम्प्रूवमेंट ट्रस्ट की स्थापना कब हुई थी, तो ये जो है ना 1898 में हुई थी। कब हुई थी, 1898 में हुई थी। ओके चलो आगे देखते हैं 15 नंबर क्वेश्चन, पटना घर में इंपॉर्टेंट है जी, VVI मार लेना। पटना में गोल घर किस उद्देश्य से बनाया गया था, देखो सैनिक को रखने के लिए बनाया नहीं गया था, अस्त्र शस्त्र को रखने के लिए बनाया गया था, पूजा करने के लिए बनाया गया था, यानी अनाज को रखने के लिए, खासकर अफीम को रखने के लिए बनाया गया था। ओके चलो 16 नंबर क्वेश्चन देखो क्या करा है। पटना का प्राचीन नाम क्या है, तब पाटलिपुत्र है। क्या, पाटलिपुत्र। पटना में ही पटन देवी मंदिर है। ओके ठीक है। गुरु नानक देव का जन्म भी वहीं हुआ है, सिख के 10वें संप्रदाय गुरु देव के जो है ना गुरु नानक जी का जन्म वहीं हुआ है, पटना में ही हुआ है। गुरु गोविंद सिंह जी का जन्म। ओके 16 नंबर क्वेश्चन ये हो गया फाइनल। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि गोल घर का निर्माण कब हुआ था, तो गोल घर का निर्माण जी बच्चों ये आप लोग बताइएगा, ये 17 नंबर क्वेश्चन का जो है ना जवाब आप लोग बताइएगा। ठीक चलो आगे देखते हैं 17 नंबर ये क्वेश्चन है ना, कमेंट में फटाफट दीजिए था, देखते हैं किसका कमेंट जो है ना सही होता है, देखते हैं थोड़ा हम। चलो बिहार का प्राचीनतम नगर कौन सा है, तो बिहार का अगर प्राचीन नगर देखा जाए बच्चों, प्राचीन मतलब कहते पुराना नगर देखा जाए ना तो गया है। गया क्यों, क्योंकि गया में जो है ना बौद्ध भगवान का क्या हुआ था, बुद्ध भगवान का, बौद्ध लिख रहे हैं, बौद्ध मठ वहीं गया में है। ठीक है। उसके बाद बुद्ध भगवान को ज्ञान की प्राप्ति जो है ना वहीं पे हुआ था, वट वृक्ष के नीचे। ओके चलो तो गया जो है क्या है, प्राचीनतम नगर है बिहार का। चलो तो इतना ही रहने देते हैं। ये अब इम्पोर्टेंट था, ये क्लियर आप करिए लिए। आपका जो है अगला चैप्टर का भी वीडियो है, जाकर चेक कीजिए, प्लेलिस्ट चैनल पर विजिट कीजिए एक बार, फ़ायदा ही फ़ायदा है आपको। इसमें जो है ना 10th की सारी जो है ना सब्जेक्ट की सिलेबस का कंप्लीट जो है ना कराया जाता है। आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, फ़ायदा लगे अगर तो। और फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, गुड बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।